ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम गुरु पूर्णिमा की यानी कि गुरु तत्व की महिमा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। वैसे तो आप देखते हैं कि हर महीने एक पूर्णिमा आती है और एक अमावस्या आती है। तो अमावस्या और पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है। इस दिन अंधकार भी पूर्ण होता है और प्रकाश भी पूर्ण होता है। दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं और हमारे जीवन की जो यात्रा है वो अंधकार से प्रकाश की ओर है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। और इसी में आगे आता है इस मंत्र में कि मृत्योर माँ अमृत्यो गम्य, यानी कि हे माँ, मैं इसको संक्षेप में आपसे बता रहा हूँ। हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे जगत जननी माँ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले, हमें अधूरेपन से, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ ले चलो। तो अगर बहुत गहराई से सोचा जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड एक ब्लैक एनर्जी से फुलफिल है। जब ये ब्रह्मांड की रचना हुई, उत्पत्ति हुई, तो सब अंधकार ही अंधकार था। तो पहली जो प्रकाश की किरण है वो भगवान शिव के द्वारा अवतरित हुई। भगवान शिव अवतरित हुए प्रकाश रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में। शिव पुराण में ये कथा है। और फिर आप जगह जगह जो देखते हैं, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी महिमा है। तो इसी कड़ी में ये जो 12 पूर्णिमा है और 12 अमावस्या हैं, तो अमावस्या में भी हम अपने अंधकार से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जितनी भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी है, हम चाहते हैं कि उनसे हमारी मुक्ति हो जाए, उनसे हमारा छुटकारा हो जाए और हम प्रकाश की तरफ चलें। प्रकाश का मतलब है सत्यम शिवम सुंदरम की यात्रा। तो हर पूर्णिमा गुरु तत्व का प्रतीक है। ऐसा नियम भी है कि बहुत सारे साधक ऐसा नियम लेते हैं कि हम हर पूर्णिमा को अपना गुरु दर्शन अवश्य करेंगे, यानी कि गुरु के दर्शन करेंगे। और जो लोग बहुत गुरु से दूर रहते हैं तो वो चंद्रमा का दर्शन करके भी उस जो एक परंपरा है या जो उस पूर्णिमा का एक महत्व है उसका लाभ लेते हैं। तो ऐसी 12 पूर्णिमाएँ आती हैं 12 महीने में, तो उनमें से एक गुरु पूर्णिमा आती है। वैसे तो 12 की 12 पूर्णिमा गुरु का प्रतीक है। गुरु तत्व उनका प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि गुरु तत्व ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसा आपने शास्त्रों में और ग्रंथों में और संतों से सुना होगा, पढ़ा होगा कि गुरु का मतलब भी अंधकार से प्रकाश की ओर है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। तो अभी जैसा आप देख रहे हैं कि जुलाई में गुरु पूर्णिमा आने वाली है और ये जो है 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। जिन लोगों के गुरु नहीं हैं, जो निगुरे हैं, मतलब यानी कि बिना गुरु के हैं, उनके जीवन में भी गुरु तत्व का महत्व है। गुरु तत्व उनका मार्गदर्शन करता रहता है, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण, अपने भटकाव के कारण, जीवन को अंधकार में जीने के कारण, अब अंधकार से मेरा मतलब यहाँ तमस से है, यानी कि वो तामसिक जीवन जीते हैं, तो उनका जीवन नरक 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 की यात्रा पे चलता है और जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, बहुत बहुत तरह की पीड़ाएं हैं, वो सब उत्पन्न होती हैं। लेकिन व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं है, जीवन में कोई गुरु नहीं है। और गुरु जो है वो हमेशा जीवित ही काम करता है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि कोई देहधारी व्यक्ति आपका गुरु नहीं हो सकता। तो फिर गुरु कौन होगा? ये बड़ी एक सोचनीय बात है।
तो बिल्कुल ठीक है, जिस दिन आपको ये ज्ञान होता है, जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मज्ञान तक भी आप गुरु के प्रति बहुत श्रद्धावान रहते हैं, समर्पित रहते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जो है गुरु में और आप में कोई भेद नहीं रह जाता। तो एक व्यक्ति की तरह तो सम्मान रहता है, लेकिन अस्तित्व की तरह तो फिर एक हो गए। यहाँ तक भी मैंने देखा कि फिर कुछ शिष्य तो अपने गुरु की चरण वंदना भी छोड़ देते हैं। बोले जब हम एक ही हो गए तो फिर हमें कैसा गुरु और कैसा उनकी चरण वंदना और कैसा श्रद्धा, कुछ नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं नादानी है। 24 घंटे हम ब्रह्म तत्व में नहीं रह पाते। ये द्वैत का जगत है, अद्वैत में 24 घंटे रहना हमारे लिए संभव नहीं है। और जिस दिन ये संभव होगा उस दिन हमें ना गुरु चाहिए, ना शिष्य चाहिए, ना कोई साधक चाहिए, ना साधिकाएं चाहिए। फिर तो हम एकांतवासी होंगे और सब लोगों से दूर दूर का एक रिश्ता तो रहेगा ही नहीं, दूर दूर का भी नहीं रहेगा, पास का भी नहीं रहेगा। तो जब तक हम इस संसार में हैं और जब तक हम परमात्मा की कृपा से उसके आदेश के अनुसार कुछ कार्य कर रहे हैं अध्यात्म जगत में, सभी साधकों को, भक्तों को एक अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा रहे हैं, प्रयास है हमारा। और बहुत लोग इसमें सफल होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जिस दिन से हम अपने गुरु के साथ जुड़े हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आविर्भाव हुआ है। अब जो आपके जीवन में अंधकार है वो किस रूप में है? दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, असफलता है, गरीबी है, दीनता है, हीनता है, दरिद्रता है। ये सब अंधकार के आपके परिणाम हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे दुखों से, कष्टों से, समस्याओं से और जितने भी प्रकार की ये नकारात्मकता है मेरे जीवन में उससे मुक्ति मिले और मैं अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हुए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलते हुए मैं उस पूर्णता को उपलब्ध हो जाऊं जिसका प्रतीक गुरु पूर्णिमा है। तो इस दिन हम गुरु की विशेष रूप से पूजा करते हैं और गुरु के प्रति अपने हाव भाव प्रकट करते हैं, धन्यता के भाव प्रकट करते हैं और अपनी खुशी से, अपनी श्रद्धा से, जो भी हमारे श्रद्धा सुमन हैं, गुरु को कुछ भेंट करते हैं। और इस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भेंट करने पे, ये आप समझदार हैं, लेकिन हम अपने श्रद्धा सुमन, अपने धन्यता के पुष्प गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं। तो ये एक पर्व है। ऐसे तो हिंदू धर्म में प्रतिदिन कोई पर्व है, कभी एकादशी है, कभी द्वादशी है, कभी त्रयोदशी है, कभी चौदस है, कभी पंचमी है, कभी छठ है, कभी सप्तमी है, कभी अष्टमी है, कभी नवमी है, कभी दसवीं है, कभी एकादशी है, कभी, तो ऐसे करके हर दिन एक त्यौहार है। कुछ हमारे मुख्य त्यौहार हैं जिनको सब लोग जानते हैं, लेकिन गुरु पर्व जो है ये सब त्योहारों में सर्वोपरि रखा गया है इसको, क्योंकि गुरु ही हमें वो ज्ञान देता है, गुरु ही उस मार्ग पे हमें लेके चलता है जहाँ हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। हमारे इस जीवन का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी इकट्ठी करना है, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा पाना है। ये कुछ हमारी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होता है। लेकिन जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्णता को उपलब्ध होना है। पहले आत्मज्ञान को उपलब्ध होना है, स्वयं को जानना है और फिर ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होना है, यानी कि गॉड रियलाइजेशन। जिस दिन गॉड रियलाइजेशन हो जाता है, यानी कि मैं और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता, जहाँ द्वैत मिट जाता है, तो वहाँ हम पूर्णता को उपलब्ध होते हैं। और गुरु पूर्णिमा उसी का प्रतीक है और गुरु उसी का प्रतिनिधित्व करता है। जितने लोग भी गुरु के साथ जुड़ते हैं तो गुरु उनको उंगली पकड़ के लेके चलता है उस मार्ग पे। और हमेशा अपने इससे महादेव से या ईश्वर से या भगवान से कहें कि वो प्रार्थना करता रहता है कि दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया वेड़े। इस राम नाम के जहाज में मैंने अपने परिवार को चढ़ा दिया है और तू रक्षा करना। तो ये पर्व बहुत ही आध्यात्मिकता का, जो बहुत सारे पर्व हमारे सामाजिक हैं और लेकिन ये आध्यात्मिक पर्व है और ख़ास करके सनातन में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु परंपरा ये सनातन में ही है और धर्मों में मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैं देखता भी नहीं हूँ।
तो आप सब लोगों से निवेदन है कि इस बार हम लोग गुरु पूर्णिमा का जो ये पर्व है, इसको हम कल्याण इंटरनेशनल स्कूल गुरुकुल जो मुजफ्फरनगर में है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे मना रहे हैं। हमारे जो भी साधक हैं, शिष्य हैं, उन सब की ये बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी कि एक बार हम लोग यहाँ आना चाहते हैं और गुरु पूर्णिमा पे अगर वहाँ प्रोग्राम रखेंगे तो हम सब आकर देखना चाहते हैं। ये जो स्कूल के भवन का निर्माण हुआ, ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। जो भी इसकी व्यवस्था को संचालित किया जाता है वो आप सबके सहयोग से किया जाता है। तो कुछ भक्तों का, कुछ शिष्यों का, कुछ साधकों का ऐसा भाव था कि हम देखना चाहते हैं और हम वहाँ आना चाहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, ये जो त्यौहार है, इसको कल्याण इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाए। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। ये आप सब लोगों के सहयोग से ही संपन्न हुआ है और ये जो एजुकेशन है, ये हमारा शिव कृपा योग का एक मिशन है। यहाँ हम सभी बच्चों को शिक्षा देते हैं, कोई गरीब है या अमीर है, लेकिन हमारे यहाँ अधिकांश बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। तो उन ज़रूरतमंद बच्चों को हम शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है, ऐसा मैंने सुना भी है और अनुभव भी कर रहा हूँ कि विद्या का दान, ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। इसमें सहयोग करना ये बहुत श्रेष्ठ कार्य है, श्रेष्ठ सेवा है। तो आप लोगों के छोटे छोटे सहयोग से भी बड़ा एक कार्य हो रहा है और बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे वेटिंग में हैं कि हमें भी एडमिशन मिले, लेकिन हमारी भी कुछ क्षमताएं हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे तो इसको संचालन करना मुश्किल होगा। इसलिए धीरे 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 ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो आप सब लोग आइए, आप सब लोगों की शुभकामनाएं, आप सब लोगों का सहयोग हमेशा सर्वोपरि रहेगा और हम सब मिल बैठकर इस पे चर्चा करेंगे कि इस कार्य को, इस सेवा के कार्य को और सुंदर ढंग से कैसे कर सकते हैं, इसमें और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। और समाज में रहते हुए कुछ तो हमें करना ही होता है। समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है, यानी कि इस संसार से बहुत कुछ मिलता है, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी कुछ इस समाज को, इस संसार को, इस प्रकृति को वापस दें। इसी क्रम में हम लोग 1 जुलाई से एक वृक्षारोपण का भी अभियान चला रहे हैं। इस बार शिव कृपा योग परिवार ने या कहीं कल्याण इंटरनेशनल स्कूल परिवार ने 1000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। तो आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ वृक्ष लगाएंगे और जब आप गुरु पूर्णिमा पे यहाँ आएंगे तो हम स्कूल के आसपास की जो भूमि है उस पर भी वृक्षारोपण करेंगे। और ये शिक्षा का कार्य भी हमारा समाज को समर्पित है और उन सभी परिवारों को समर्पित है जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं करा पाते फीस की वजह से। तो हम उन सब का भी स्वागत करते हैं और आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और फिर जब आप गुरु पूर्णिमा पे आएंगे तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, बैठेंगे, बहुत कुछ होगा। तो आप आइए, आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम 9 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो आप प्रयास करिएगा कि 9 जुलाई को आप यहाँ पहुँच जाएं और 10 जुलाई को दोपहर के बाद इसका समापन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ रुकना चाहें 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, जितना भी आप चाहें, या कोई जीवन भर रुकना चाहे तो उसका भी स्वागत है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका जीवन बहुत व्यस्त है, आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, किसी की सर्विस है, किसी का बिजनेस है, तो आपको उसको भी संभालना है। और यही जीवन का नियम है कि एक संतुलन बना के चलना है। ना तो पूर्ण रूप से सन्यासी होना है और ना पूर्ण रूप से संसारी होना है। समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए उसका संतुलन बनाना है। यही हमें हमारे गुरुओं ने, संतों ने सिखाया है। तो आप सबका स्वागत है और 10 तारीख को दोपहर के बाद हम लोग इसका समापन करेंगे और जो भी मित्र यहाँ रुकना चाहेंगे उनका स्वागत करेंगे। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आप सबको गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर कल्याण इंटरनेशनल स्कूल में आमंत्रित करता हूँ। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरे महादेव के, महादेवी के और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों के कोटि कोटि आशीर्वाद हैं। ओम नमः शिवाय।